नमस्कार। टुडे जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में देखी गई BARI चिना बादाम 12 किस फसल की उन्नत किस्म है? ए मूंगफली, बी बादाम, सी खुबानी, डी हेजल्टन। इसका सही उत्तर विकल्प ए मूंगफली। हाल ही में हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRICAT और बांग्लादेश एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी BARI ने BARI चिनाबादाम 12 लॉन्च की है। आपको बता दें कि BARI चिनाबादाम 12 बांग्लादेश में मूंगफली की उन्नत किस्म है। यह किस्म बारिश के बाद आगामी सीजन हेतु खेती के लिए उपलब्ध है। यह पर्ण कवक रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती है और अपने समकक्ष की तुलना में 4 दिन पहले परिपक्व हो जाती है। यह उन्नत किस्म रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी है और इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना यानी ABSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दो, इसका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से परे सुविधाएं प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से कर्नाटक में 13 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प पर काम का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए 25,000 करोड़ का कुल निवेश 508 स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं में बदल देगा। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय द्वारा दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेलवे स्टेशनों को निरंतर आधुनिक बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। इस योजना में रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान बनाना और इन योजनाओं को चरणों में लागू करना शामिल है। इसके तहत न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से परे सुविधाओं को बढ़ाने का लक्ष्य है, इसीलिए कथन दो सही है। यह योजना पूरे भारत में 1309 रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित और परिवर्तित करेगी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। दो, इस वर्ष 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT द्वारा विकसित ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष लॉन्च किया। आपको बताते कि हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इस वर्ष इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया, जबकि पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मनाया गया था, इसलिए कथन दो सही है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है। इस तारीख को विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से चुना गया है, जिसे 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। यह दिवस भारत के समृद्ध कपड़ा विरासत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बुनकरों, कारीगरों और हितधारकों को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। दो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA एक वैधानिक प्राधिकरण है। सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसके तहत तकनीकी मार्गदर्शन और वित्त पोषण प्रदान करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। भारत में लगातार हो रही चीतों की मौत ने प्रोजेक्ट टाइगर पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जबकि भारत का प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया भर के सफलतम संरक्षण प्रयासों में से एक रहा है। आपको बता दें कि बाघों की आबादी के संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रोजेक्ट टाइगर तकनीकी मार्गदर्शन और वित्त पोषण सहायता प्रदान करता है, इसलिए कथन दो सही है। बाघ संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण यानी NTCA का गठन वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। इसने प्रोजेक्ट टाइगर को एक वैधानिक निकाय
में बदल दिया है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसीलिए विकल्प सी सही है। हाल ही में चर्चित EG-51 या एरिस शब्द किससे संबंधित है? ए, स्पेस एक्स सैटेलाइट तकनीक, बी, सुपरकंडक्टर, सी, क्षेत्रीय गठबंधन, या फिर डी, कोविड-19। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कोविड-19। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि EG-51 या एरिस एक नया स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न कर सकता है। आपको बता दें कि EG-51 या एरिस कोविड-19 वायरस का नया सब वेरिएंट है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का यह स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे प्रचलित वेरिएंट बन गया है। एरिस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा निगरानी के तहत एक वेरिएंट के रूप में नामित किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, ज़ुरज़ुवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक ओरल टैबलेट है जिसे प्रसवोत्तर अवसाद यानी PBD और प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार यानी MDD के इलाज के लिए विकसित किया गया है। 2, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। हाल ही में ज़ुरज़ुवे दवा को प्रसवोत्तर अवसाद के इलाज के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि ज़ुरज़ुवे प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार या नैदानिक अवसाद के लिए विकसित की गई पहली ओरल टैबलेट है, इसलिए कथन एक सही है। यह इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस टैबलेट को बायोजेन और सेज थेरेप्यूटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आपको बताते चले कि ज़ुरज़ुवे की मंजूरी से पहले प्रसवोत्तर अवसाद का उपचार मुख्य रूप से अंतःशिरा इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध था। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन LK-19 शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ए, रोवर, बी, सुपर कंडक्टर, सी, उपग्रह, डी, सुपर कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सुपर कंडक्टर। हाल ही में दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने एक सामग्री LK-19 की खोज की है। यह सामग्री कमरे के तापमान और नियमित दबाव पर सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता प्रदर्शित करती है। LK-19 नामक यह सामग्री एक तांबा प्रतिस्थापित लेड एपेटाइट है। ऐसा दावा किया जाता है कि इसमें अत्यधिक शीतलता या दबाव की आवश्यकता के बिना कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिव गुण होते हैं। प्रासंगिक डेटा और संश्लेषण निर्देशों के साथ प्रीप्रिंट पेपर की उपलब्धता के चलते इस खोज ने उत्साह पैदा किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित अतिथि पोर्टल किससे संबंधित है? ए, केरल में आपराधिक रिकॉर्ड का व्यापक डेटाबेस, बी, केरल यात्रा पर्यटक पंजीकरण और यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करने का मंच, सी, अन्य राज्यों से केरल में स्थानांतरित होने वाले नए निवासियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, या फिर डी, प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया। हाल ही में केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि अतिथि पोर्टल केरल के प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक वेब पोर्टल है। इस पोर्टल ने एक विशिष्ट पहचान प्रणाली शुरू की है। यह श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से अपना पंजीकरण कराने की अनुमति देता है। वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों को अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, युद्ध अभ्यास प्रमुख द्विपक्षीय जमीनी सेना अभ्यास है। 2, कोप इंडिया भारतीय वायुसेना यानी IAF और संयुक्त राज्य वायुसेना USAF के बीच एक हवाई अभ्यास है। 3, टाइगर ट्रायम्फ पहला भारत अमेरिकी संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HDR अभ्यास है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, सभी तीन, या फिर डी, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने 15 अगस्त को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के राष्ट्रीय उत्सव दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका दोनों बहुत अच्छे साझेदार देश हैं।
जो न केवल व्यापारिक बल्कि सैन्य स्तर पर भी सहयोग करते हैं। इसी क्रम में भारत और अमेरिका के बीच कई अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत शांति स्थापना और आपदा राहत कार्यों में एक पैदल सेना बटालियन समूह की तैनाती पर केंद्रित है, इसलिए कथन एक सही है। जबकि कोप इंडिया एक हवाई अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ और संयुक्त राज्य वायुसेना शामिल है, इसलिए कथन दो सही है। वहीं टाइगर ट्रायम्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहला संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था, इसलिए कथन तीन सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली सेवा विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा। दो, यह दिल्ली विधानसभा के सत्रावसान, आह्वान और विघटन जैसे मामलों में उपराज्यपाल को अधिकार देता है। तीन, इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी तीनों। हाल ही में भारतीय संसद ने दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 भी कहा जाता है। इस विधेयक की धारा 30 में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली में किसी अधिकारी के खिलाफ कदाचार के किसी भी आरोप की जांच करने की शक्ति होगी, इसलिए कथन एक सही है। साथ ही केंद्र सरकार के पास जांचने नतीजे आने तक किसी अधिकारी को निलंबित करने की भी शक्ति होगी। यह विधेयक दिल्ली विधानसभा के सत्रावसान, आह्वान और विघटन जैसे मामलों में उपराज्यपाल को भी अधिकार देता है, इसलिए कथन दो सही है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है, इसलिए कथन तीन सही है। इस प्राधिकरण में प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसके निर्माण में केंद्र सरकार को दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला अभ्यास मालाबार क्या है? ए भारत रूस सैन्य अभ्यास, बी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास, सी भारत अमेरिका हवाई अभ्यास या फिर डी क्वाड सदस्य नौसेना अभ्यास। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।